एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मेरे एक सहकर्मी हैं जो मुझसे तो हमेशा हर प्रकार की प्रोफेशनल हेल्प की उम्मीद करते हैं, लेकिन यदि मैं किसी प्रकार की प्रोफेशनल हेल्प की उम्मीद कभी करने को कहूं, तो वो बुरी तरीके से रूड हो जाते हैं और रिएक्टिव हो जाते हैं। सभी के साथ उनका ऐसा ही व्यवहार है। उनसे हर व्यक्ति परेशान है। उनके साथ रहने का क्या उपाय है? देखिए, वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप उनकी प्रोफेशनल हेल्प या दूसरे तरीके की हेल्प करें या और भी जो ज़रूरतें हैं, जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उनको प्रोवाइड करें। लेकिन वो उस तरीके से जैसी वो आपसे एक्सपेक्टेशंस करते हैं, उस प्रकार की अवेलेबिलिटी खुद शो नहीं करते। और आपका कहना है कि दूसरे व्यक्तियों से भी उनका व्यवहार इसी प्रकार का है। देखिए, ये एक विशेष प्रकार के नार्सिसिस्ट्स होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति, इन्हें हम कैमेलियन नार्सिसिस्ट कह सकते हैं। इनका व्यवहार एक गिरगिटान की तरीके से होता है। तो इनका ये टारगेट इस तरीके से लोगों को बनाते हैं कि ये अपना चेहरा और रंग हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे कोई आदमी अगर पीला है तो इनका रंग, अपना रंग पीला कर लेंगे। कोई आदमी अगर लाल है तो उसके हिसाब से लाल रंग अपना कर लेंगे। किसी आदमी का रंग अगर हरा है तो उसके हिसाब से हरे हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा जो आदमी मिलता है वैसा चेहरा ये बना लेते हैं। उससे दूसरा व्यक्ति धोखे में आ जाता है और वो ये उम्मीद लगाने लगता है कि ये तो मेरे ही तरह से हैं, मेरे ही जैसे हैं, तो ये मेरी सहायता करेंगे। इस प्रकार की वो उम्मीद लगा लेता है और अपने पास जो कुछ भी है वो इनको आसानी से प्रोवाइड करने लग जाता है। अपने पास जो भी बेस्ट है वो इनको प्रोवाइड करने लग जाता है। और जाहिर सी बात है, जब कोई अपना बेस्ट इनको प्रोवाइड करेगा तो वो ये भी उम्मीद करेगा कि कभी जरूरत पड़ने पर ये भी अपना बेस्ट उसको प्रोवाइड करें। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। ये रूड और रिएक्टिव हो जाते हैं जब इन्हें अपना कुछ प्रोवाइड करना होता है, और यहीं से प्रॉब्लम पैदा होना शुरू होती है। तो इन व्यक्तियों की इस तरीके की खासियत होती है कि ये अपना चेहरा हर व्यक्ति के हिसाब से बदल लेते हैं। तो इनका खुद का कोई चेहरा नहीं होता। इनफैक्ट इनका जो खुद का चेहरा होता है वो इतना विकृत होता है, इतना इनसिक्योर होता है, इतना डिफॉर्म्ड होता है कि ये अपने चेहरे से ही डरते हैं। और अपने चेहरे के प्रति इनके अंदर बड़ी नॉन एक्सेप्टेंस होती है खुद। तो ये कभी भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाते। अपने असली चेहरे को हमेशा छुपा लेते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका जो अस्तित्वगत इनकी विशेषता है, या जो इनका अस्तित्वगत वास्तविकता है इनकी, वो इतनी गरीब और इतनी पुअर है कि ये खुद कभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और उसी अपनी अस्तित्वगत गरीबी को छुपाने के लिए ये हमेशा एफ्लुएंट बनने की कोशिश करते हैं, रिच बनने की कोशिश करते हैं। और चूंकि ये दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं रंग बदल बदल करके, चेहरा बदल बदल के, इसलिए ये एक फैंटेसी अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। और वो फैंटेसी ये है कि ये बहुत ही क्लेवर और बहुत ही ओवर स्मार्ट है, और इस प्रकार ये बेवकूफ बनाते रहते हैं। अगर इन व्यक्तियों की वास्तविक ट्रेड्स की बात की जाए तो ये किसी भी की भी वास्तविक रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली ये कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ रिस्पेक्ट करते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति बड़ा अमीर है तो ये उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में तो अगर देखा जाए तो ये उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जो अमीर है। ये उसके रिसोर्सेस की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए कि इनको उस तरीके के रिसोर्सेस पसंद है और वो व्यक्ति ऐसे रिसोर्सेस होल्ड करता है। तो ये रिसोर्सेस की रिस्पेक्ट करते हैं, व्यक्ति की रिस्पेक्ट नहीं करते। व्यक्ति तो एक्चुअली तो वो व्यक्ति जो इन रिसोर्सेस को रखता है उससे ये नफरत करते हैं, जलन रखते हैं, एनवी करते हैं, और उसकी हमेशा बुराई भी करते रहते हैं। लेकिन ये हमेशा इस प्रकार के व्यक्तियों के पास भागते रहते हैं जिनके पास एफ्लुएंस हो, क्योंकि एफ्लुएंस और अमीरी से ये अपने अंदर की अस्तित्वगत गरीबी को छुपाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो इनके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, और ये कभी भी किसी दूसरे का दर्द नहीं समझ पाते, और रिलेशनशिप को लेकर के इनके अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। ये सब इनका एक्चुअल ट्रेट है। अब ऐसे व्यक्तियों से अगर आपको डील करना है तो
सबसे पहले तो आपको इनका 360 डिग्री इवैल्यूएशन करना होगा। 360 डिग्री इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जैसा ये आपके साथ व्यवहार करते हैं एडजस्टमेंट का, उस व्यवहार की असलियत को आपको समझना होगा कि ये एक्चुअली वैसे नहीं है जैसा ये व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो ये आपसे कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आपका समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी प्रोफेशनल मदद निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या आपसे पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त ये जो आपके साथ पोलाइटनेस और इंटीमेसी दिखाते हैं, ये इनकी असलियत नहीं है। इनकी असलियत ये है कि जब आपकी इनसे कोई जरूरत पड़ती है तो उस वक्त इनका क्या एटीट्यूड होता है, ये आपको हमेशा याद करके रखना होगा। तो ये है इनका 360 डिग्री इवैल्यूएशन। और थोड़ा सा ये भी ऑब्जर्व करना होगा कि ये दूसरे लोगों से किस प्रकार ट्रीट करते हैं। तो आप पाएंगे कि दूसरे लोगों को भी ये इसी तरीके से बेवकूफ बनाते रहते हैं। उसके साथ भी ये एडजस्ट करते हैं, हमेशा एडजस्ट, उसी की भाषा के अनुसार बोलना, उसी के जैसा चेहरा बना लेना, उसी की तरीके से इंटीमेट, उसके साथ इंटीमेट हो जाना, और इस प्रकार उससे जो ये निकालना चाहते हैं वो निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वो कोई उम्मीद करे तो फिर ये एकदम से रूड और रिएक्टिव हो जाते हैं। तो इनका सबके साथ यही, इनका इसी प्रकार का व्यवहार रहता है। तो हमेशा इस बात को याद रखिए और 360 डिग्री इवैल्यूएशन इनका कीजिए। 360 डिग्री इवैल्यूएशन करने का फायदा ये होगा कि धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेशंस इनसे कम होती चली जाएगी, क्योंकि आप इनकी असलियत समझ जाएंगे। और आप फिर रिलेशनशिप में इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। असलियत समझ जाने से याद रखिए डिसइल्यूजनमेंट होता है, मोह भंग हो जाता है। लेकिन मोह भंग हो जाने की चिंता कभी मत कीजिए। आप वास्तविकता के धरातल पर तो आ गए, आपने वास्तविकता को तो देख लिया, तो आपने ठोस वास्तविकता की जमीन पर आप खड़े हैं। आपको सब असेसमेंट है हर चीज का। तो ठोस वास्तविकता पर खड़े होना भी एक प्रकार की अच्छी चीज है, क्योंकि आप इससे बड़े इमोशनल पेन से या बड़े एक्सपेक्टेशंस के सबोटाज हो जाने की अवस्था से तो आप कम से कम बच जाते हैं। तो आप 360 डिग्री इवैल्यूएशन कीजिए, इनकी वास्तविक इमेज को हमेशा ध्यान में रखिए, और आप ये याद रखिए हमेशा कि आपको रिलेशनशिप में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, अपना इमोशंस वेस्ट नहीं करने हैं इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ संबंध रखने में। और फिर आप धीरे धीरे एक चीज और समझने की कोशिश कीजिए कि इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ कभी भी रिलेशनशिप अपनी कॉस्ट पे मत प्ले रन कीजिए। आप खुद कॉस्ट मत पे कीजिए। अब कॉस्ट खुद ना पे करने का मतलब क्या है? जैसे आपका जो बेस्ट है जो आप इनको देते हैं उसको फ्रीली अवेलेबल कभी मत कीजिए, उसके ऊपर राइडर्स लगा दीजिए कि वो अवेलेबल नहीं है। अगर वो आपसे प्रोफेशनल हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से अगर उस वक्त फ्री हो तभी आप करिए। आप अपना कभी समय खराब मत कीजिए, अपना कोई नुकसान मत कीजिए इस प्रकार के लोगों से डील करने में। तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे ये खुद ये समझने लग जाएंगे कि इनका अट्रैक्शन आपके अंदर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनको वो मिल नहीं पाएगा जो ये आपसे निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप इनका वास्तविक नेचर समझ गए। और बातचीत में इन्हें हमेशा ये बता भी दीजिए कि आप इनके बारे में ऐसा समझते हैं, ये ऐसे हैं। दूसरे के साथ उनसे ये पूछिए कि आप ऐसे क्यों रहते हैं, आप दूसरे के साथ ऐसा बिहेवियर क्यों रखते हैं। तो जब आप उनको ये पता चल जाएगा कि आप उनके बारे में जान गए हैं, तो फिर वो आपके साथ थोड़ा बैलेंस ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे, रियलिस्टिक होने की कोशिश करेंगे। महत्वपूर्ण बात इस प्रकार के व्यक्तियों से डील करने में यही है कि इनको रियलिटी के धरातल पर हमेशा ले आइए और खुद भी रियलिटी के धरातल पर रहिए। इनफैक्ट जब तक आप खुद रियलिटी के धरातल पर नहीं रहेंगे तब तक आप इस प्रकार के व्यक्तियों को कभी भी रियलिटी के धरातल पर नहीं ला पाएंगे। तो इस प्रकार आप अपना बेस्ट देने से कि वो फ्रीली अवेलेबल मत कराइए इस प्रकार के व्यक्तियों को, और रियलिस्टिकली अगर आप संबंध को जिएंगे तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ बिना झगड़ा किए हुए रह भी पाएंगे, और साथ ही साथ आप चीटेड भी फील नहीं करेंगे।